बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चैनल की एक नई हॉरर स्टोरी में। दोस्तों, अगर आप भी अपनी कोई सच्ची घटना या कोई भी डरावना एहसास हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारी इंस्टाग्राम आईडी पर हमें सेंड कर सकते हैं। आज की यह घटना अमावस्या की एक भयानक रात की सच्ची घटना है। अगर आप कमज़ोर दिल के मालिक हैं तो इस घटना को बिल्कुल भी ना सुने। मेरा नाम गोविंद है और मेरा गांव वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग शहर की खूबसूरत पहाड़ी वादियों में है। वैसे तो ये पहाड़ दिन में जितने खूबसूरत लगते हैं, पर कभी किसी पहाड़ी गांव में एक रात गुजार कर देखिए। चारों तरफ सन्नाटा, झींगरों की तेज़ आवाज़ और सरसराती तेज़ हवा जब इन पेड़ों से टकराती है तब ये पहाड़ बहुत ही खौफनाक नज़र आते हैं। दोस्तों, ये घटना 1995 की है, जब मेरी उम्र केवल 17 साल थी। मैं शुरू से ही बहुत ही शरारती था। मेरा आधा टाइम स्कूल के अंदर गुजरता तो आधा टाइम स्कूल से बाहर, और मेरी इस गलती के वजह से घर में कई बार मेरी पिटाई भी लग चुकी थी। और इस काम में मेरे बराबर का भागीदार था मेरा दोस्त सौरभ। सौरभ का घर मेरे घर से बस कुछ ही दूरी पर था। बचपन से एक ही गांव में पले बड़े थे, साथ में पढ़ना लिखना, घूमना फिरना, मस्तियाँ करना, जंगल जाना, इसलिए हमारी दोस्ती भी काफ़ी पक्की थी। हम दोनों को ही मेला देखने का बहुत शौक़ था। हमारे गांव से 5 किलोमीटर के आसपास कहीं भी मेला लगता था तो हम दोनों मेला देखने ज़रूर जाते थे। लेकिन इस बार बारिश बहुत ही ज़्यादा हुई थी। हमारे गांव के आसपास जितने भी गांव थे, हर गांव में काफ़ी सारा नुकसान हुआ था, इसलिए पिछले 6 महीने से कहीं भी मेला नहीं लगा था। गुजरते हर दिन के साथ हम दोनों की बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही थी। ऐसी ही एक शाम मैं अपने परिवार के साथ खाना खा रहा था तो मेरे पापा ने बताया कि यहाँ से 10 किलोमीटर दूर आदिवासियों का एक बहुत ही छोटा सा गांव है। वहाँ पर अमावस्या की शाम को मेला लगता है। इस बात पर मेरी मम्मी ने पापा से पूछा, भला अमावस्या के दिन ये किस तरह का मेला लगता है वहाँ? तब पापा ने बोला, वो गांव आदिवासियों का है। हर गांव की अलग अलग मान्यताएं हैं। उनका मानना यह है कि अमावस्या की रात आत्माएं बहुत ही शक्तिशाली हो जाती हैं और अगर उस टाइम पर उनसे कुछ मांगा जाए तो वो बहुत जल्दी मिल जाता है। उसके बाद सब लोग सो जाते हैं, पर मेरा ध्यान अभी भी उस मेले की तरफ लगा हुआ था और मैंने सोच लिया था सुबह सौरभ से बात करूंगा वहां जाने के लिए और उसके बाद मैं चैन की नींद सो जाता हूं। और अगली सुबह मैंने सौरभ को रात की मेले वाली बात बताई। ये सुनकर सौरभ भी मेरी तरह बहुत खुश हो गया और फिर हम दोनों वहाँ पर जाने की प्लानिंग करने लगे। हालांकि हम लोग कभी भी चोरी छुपे अपने घर से इतनी दूर कभी नहीं गए थे। उस गांव तक पहुँचने के लिए किसी भी सवारी का साधन नहीं था तो हम दोनों को पैदल ही वहाँ तक जाना था। आखिरकार काफ़ी इंतज़ार करने के बाद वो दिन आ ही गया। आज हम दोनों को उस गाँव में जाना था। दोपहर का खाना खाकर हम लोग चुपके से उस गाँव के लिए निकल पड़े। आज की रात अमावस्या की रात है और हम दोनों को ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि आज की रात हमारी ज़िंदगी की सबसे खौफनाक रात होने वाली है। कच्चे और सुनसान रास्तों पर चलते हुए हम लोग करीब 3 बजे उस गांव में पहुंच गए और आज हमारे मन की मुराद पूरी हो गई थी। करीब 2 घंटे तक हमने मेले में काफ़ी एंजॉय किया और 5 बजे हम लोग वापस अपने गाँव की तरफ निकल पड़े। मेरा दिल तो नहीं कर रहा था इतनी जल्दी घर जाने को, पर अंधेरा होने से पहले हमें अपने घर पहुंचना था क्योंकि आज अमावस्या की रात है और जिस रास्ते से हम लोग आए थे वो पूरा रास्ता हमेशा सुनसान पड़ा रहता है। अभी हम लोग गांव से मुश्किल से 2 किलोमीटर ही आगे निकले थे। आगे रास्ते में लैंडस्लाइड हुआ था जिसकी वजह से आगे का पूरा रास्ता बंद हो चुका था। आसपास के गांव के लोग पत्थरों को हटाकर रास्ता बनाने में जुटे थे। अब हमारे चेहरे पर चिंता की लकीरें दिखने लगी थी क्योंकि रास्ता साफ होने में कम से कम 1 घंटा लगने वाला था। इसलिए हम दोनों भी रास्ता साफ करवाने लगे। हमने उतना ही रास्ता साफ करवाया जितने में हम दोनों निकल सकते थे। अब हम लोग तेज़ी से अपने गांव की तरफ बढ़ रहे थे। अब अंधेरा होने लगा था और साथ में हमें काफ़ी डर भी लगने लगा था क्योंकि हमारे चारों ओर सिर्फ सन्नाटा था और जंगली जानवरों का भी डर सता रहा था। अब करीब करीब अंधेरा हो चुका था, बस हमें थोड़ा बहुत ही दिखाई दे रहा था। अभी 2 किलोमीटर का रास्ता बाकी था। हमारे आसपास भेड़ियों के रोने की आवाज़ें आ रही थीं। बस ऐसा लग रहा था जैसे आज की रात हमारी आखिरी रात है। तभी दूर हमें सफ़ेद कपड़े पहने एक साया नज़र आया। डर की वजह से हमारे हाथ पैर कांपने लगे।
हम समझ चुके थे यह कोई इंसान तो नहीं हो सकता। तब हमने पहाड़ी के ऊपर चढ़ना शुरू किया। पेड़ों के बीच से होते हुए हम उस सफ़ेद साए से काफ़ी आगे निकल चुके थे। अब यहाँ से मेरा गांव करीब 500 मीटर की दूरी पर था। घने पेड़ों के बीच से निकलते हुए हमारे जिस्म में काफ़ी जख्म हो चुके थे। बस हम जल्दी से जल्दी अपने गांव पहुंचना चाह रहे थे। अचानक मैं देखता हूँ मैं अकेला ही आगे बढ़ रहा हूँ। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो सौरभ रास्ते में ही सर झुकाए खड़ा था। मुझे देखकर काफ़ी हैरानी हुई। मैंने उसको आवाज़ दी पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उसके पास जाकर देखा, वो किसी पत्थर की तरह खड़ा था। मैंने उसको ज़ोर से हिलाया तब वो बहुत ही खौफनाक तरह से हंसने लगता है और मुझसे बोलता है, मुझसे बचकर कहाँ जाएगा। देखकर ही लग रहा था मेरा दोस्त अब पूरी तरह से किसी आत्मा के बस में हो चुका था। मैं जैसे ही उससे दूर भागने की कोशिश करता हूँ, वो मेरी गर्दन पकड़ लेता है। अब मुझे अपना अंत बहुत ही करीब लग रहा था। वो मेरा गला दबाता जा रहा था। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा था अपने आप को छुड़ाने की, पर मैं उससे अपना गला नहीं छुड़ा पा रहा था। तब मैंने ज़ोर से बजरंगबली का जयकारा लगाया और उसे ज़ोर से धक्का दिया और मैं भागने लगता हूँ। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वो मेरे पीछे भाग तो नहीं रहा था पर धीरे धीरे मेरे पीछे ही आ रहा था। मैं हाँफता हुआ भाग रहा था। तब मुझे दूर जलती हुई बहुत सारी रोशनी नज़र आई। वहाँ जाकर पता लगा मेरे पापा और सब गांव वाले हम दोनों को ढूंढते हुए इधर ही आ रहे थे। मैंने एक ही सांस में उनको पूरी बात बता दी। उन सब ने सौरभ को पकड़ लिया और घर लेकर आ गए। मैं इतना डरा हुआ था कि मेरे पापा ने मुझे गले लगाकर बहुत समझाया। मेरे जख्मों पर मम्मी ने दवाई लगाई। मैं डर की वजह से अभी तक कपकपा रहा था। मुझे उसी वक्त तेज बुखार शुरू हो गया। मुझे रातों में वही सफ़ेद साया नज़र आता था और मैं चीख कर उड़ जाता था। मुझे हर पल ऐसा लगता जैसे वो साया मेरे आसपास है। रूहानी इलाज के साथ साथ मेरा डॉक्टरी इलाज भी चल रहा था। उधर सौरभ को ठीक होने में 2 महीने से ज़्यादा का टाइम लग जाता है। पंडित जी सुबह शाम उसका उतारा करते थे। 2 महीने बाद वो पूरी तरह से नॉर्मल हो चुका था। हम दोनों को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। पहली गलती कि घर पर बिना बताए कहीं भी नहीं जाना चाहिए, और दूसरी सबसे बड़ी गलती अमावस्या की रात को कहीं भी वीराने या सुनसाने में कभी नहीं जाना चाहिए। उस एक गलती ने हमें ऐसा सबक दिया जो कि मुझे आज तक याद है। इस रात को निकलने से पहले आज भी मैं 100 बार सोचता हूँ। दोस्तों, इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये घटना आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और सच्ची घटना के साथ। टेक केयर।